नमस्ते। जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति। जय भारत। मित्रों, हम लोग भगवत गीता अध्याय 6 के अंतर्गत श्लोक संख्या 33 और 34 में देख चुके कि अर्जुन ने क्या प्रश्न किया। तो पहले हम लोग अर्जुन का प्रश्न संक्षेप में देख लेते हैं। उसके पश्चात भगवान ने क्या उत्तर दिया श्लोक संख्या 35 और 36 के अंतर्गत, वह हम देखेंगे। तो आइए पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं अर्जुन का प्रश्न। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एस्याहं न पश्यामि चंचलं त्वाति स्थितिं स्थिराम। अर्थात इसका वास्तविक अर्थ जो राम सुखदास जी ने किया है वह इस प्रकार है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। अब यह प्रश्न बड़ा ही रेलिवेंट है, श्लोक है। उसमें कहते हैं अर्जुन उवाच चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवादृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। अब तो ये मन जो है जिद्दी भी है, एक तो चंचल है, दूसरा जो है आंदोलनकारी है, तीसरा जिद्दी भी है। अब सबसे आगे इन तीनों का सार बता रहे हैं अर्जुन। कह रहे हैं भगवान, इस मन को बस करने की जो बात आप बोल रहे हैं वह तो वैसे ही है जैसे वायु को कोई वश में करना चाहे, आप वैसे। तो ये था अर्जुन के द्वारा किया गया प्रश्न। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में उसे क्या बता रहे हैं, यह ध्यान देने की बात है। तो थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। पहले हम लोग श्लोक का पाठ करेंगे। भगवत गीता ध्यान योग श्लोक संख्या 35। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। अर्थात भगवान बोले, यहाँ पर रामसुख दास जी के द्वारा जो ट्रांसलेशन किया गया है वह मैं पहले पढ़ देता हूं, फिर भी उसका विश्लेषण किया जाएगा। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और उसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। ध्यान दीजिएगा, भगवान बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं इस लाइन में। मैं फिर पढ़ता हूं। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और उसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। विश्लेषण मैं बाद में करूंगा। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। भगवान इज स्टैंपिंग, he is approving Arjun's plea. Whatever Arjun asked Krishna about the flickering mind, Krishna is stating that whatever Arjuna you are telling is true. भगवान बोल रहे हैं यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अब दो चीज बातें भगवान बता रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य। इन दो माध्यम के द्वारा मन का निग्रह संभव है। अब आते हैं विश्लेषण पर संक्षेप में। सबसे पहले अर्जुन ने जो भी प्रश्न किया मन के बारे में वह हमने देख लिया, उसे मैं नहीं दोहराऊंगा।
संक्षेप में कहे तो अर्जुन ने कहा कि मन को वश में करना भगवान ऐसा ही है जैसे वायु को मुट्ठी में कैद कर लेना। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन योर क्वेश्चन इज वेरी रिलेवेंट। अर्जुन, तुमने जो प्रश्न किया है वह बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, और एक योग के साधक को यह प्रश्न तो करना ही चाहिए। तुमने बहुत सटीक प्रश्न किया है, यह बहुत उत्तम कोटि का प्रश्न है अर्जुन। भगवान यह बात बोल रहे हैं, और भगवान यह बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहा था भगवान से कि भगवान, यह आपका जो ध्यान योग आप बता रहे हो ये इम्प्रैक्टिकल है। भगवान बोल रहे हैं शुरू में, यस यू आर राइट। भगवान बोल रहे हैं इसका निग्रह करना कठिन है। भगवान बोल रहे हैं कठिन है, इट इज डिफिकल्ट, बट नॉट नॉट इम्पॉसिबल। भगवान बोल रहे हैं कठिन है। कठिन होना और इम्पॉसिबल होना, असंभव और कठिन में फर्क है। जैसे दिन और रात में फर्क होता है, वैसे ही असंभव नहीं है, कठिन है, डिफिकल्ट है। आई एग्री विथ यू अर्जुन, यू आर truly speaking that the mind is very strong, it has a flickering nature, it is running here and there, it is strong, obstinate, and it is as difficult as like controlling, one wants to control the wind in one's fist। यही बात भगवान बोल रहे हैं। और दूसरे सेंटेंस में भगवान बोल रहे हैं, तुमने जो भी कहा अर्जुन, मैं उस पर पूरी तरह से आई एम स्टैंपिंग, मैं पूरी तरह से उस पर मैं मुहर लगा रहा हूं। तुमने एकदम ठीक कहा। तो ये एक महान गुरु और महान शिष्य की परंपरा है, जहां पर शिष्य प्रश्न करता है तो उत्तम प्रश्न होने पर गुरु जो है शिष्य को शाबाशी देता है, और भगवान जो है अर्जुन की पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं वाह अर्जुन, क्या प्रश्न किया है तुमने। तुमने वास्तव में ध्यान योग के बारे में जो मैंने शुरू में 32 श्लोक कहा, उसे तुमने बहुत एकाग्रचित होकर सुना, और तुमने यह जान लिया कि इस ध्यान योग का जो मूल मंत्र है वह मन है, और मन के द्वारा ही यह योग सिद्ध होता है। और तुमने बहुत सटीक प्रश्न किया, इसके लिए यू गेट 100 पॉइंट्स। 100 में 100 अर्जुन, 10/10। भगवान ने कहा ये ठीक है, परंतु परंतु भगवान बोल रहे हैं परंतु दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। परंतु हे कुंती नंदन, चूंकि कुंती के पुत्र थे तो भगवान कभी महाबाहो बोलते थे, कभी पार्थ बोलते थे, कभी कुंती नंदन बोलते थे, कभी अर्जुन बोलते थे, कभी सब्यसाची बोलते थे। अलग अलग नामों से भगवान पुकारते थे। अर्जुन के 10 नाम थे, उसमें से एक कुंती नंदन भी थे, जिसे भगवान स्वयं जो है देवकी नंदन है, वासुदेव नंदन है, वसुदेव नंदन है, यशोदा नंदन है। तो उसी तरह से कुंती नंदन अर्जुन है। तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास और वैराग के द्वारा इसका निग्रह संभव है। तो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि यह अभ्यास कैसे किया जाए, इसका मेथोडोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले भगवान ने कहा है, और लगता है कि जिसने यह कोट लिखा था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, आई थिंक ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम भगवत गीता। उसमें भगवत गीता में भगवान ने 2 श्लोक कहा है, और 2 श्लोक के अंतर्गत यही बात भगवान ने कहा है। क्या कहा है? ना तस्न तस्न योगो अस्ति ना चैकान्तमनाश्नतः ना चेति स्वप्नशीलस्य
जाग्रतो नैति चार्जुना। तो भगवान ने ही कहा कि बहुत खाने वाला, थोड़ा खाने वाला, बहुत सोने वाला, थोड़ा सोने वाला, अपने कार्यों को सही समय पर न संपादित करने वाला, उसके लिए यह योग बड़ा ही मुश्किल है सिद्ध होना। उसके बाद भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो भगवान ने यह बताया कि जो व्यक्ति समय से जो है सो जाता है, समय से अपना भोजन नियमित रूप से जितना उसे भोजन चाहिए वो भोजन कर लेता है और अपने सारे कार्यों को समय से संपादित कर लेता है, तो उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि वह उस योग को प्राप्त कर लेता है। तो सिंपली कोई मनुष्य अभ्यास योग का करना चाहता है तो सबसे पहले उसे संयम करना होगा, उसे सोने की क्रिया को नियमित करना होगा और अपने भोजन की क्रिया को नियमित करना होगा। इतना ही भोजन करना होगा कि वो आलस्य से दूर रहे, इतना ही सोना होगा कि वह दीर्घ सूत्री ना हो जाए और बहुत ज्यादा निद्रा ना लगे। तो बहुत सोने वाला, बहुत खाने वाला, इनका योग सिद्ध नहीं होता। जो जो उचित मात्रा में भोजन लेता है, उचित मात्रा में शयन करता है और अपने कार्यों को उचित समय पर संपादित कर लेता है, उसका प्रैक्टिस जो है धीरे धीरे योग में आगे बढ़ सकता है। तो भगवान ने पूर्व के श्लोक में यह बात बताया है कि अभ्यास करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम ठीक समय पर सोएं, ठीक समय पर खाएं, ठीक समय पर अपने कार्यों को करें। तो वहां से हम लोग अभ्यास जो है स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे चीजों पे पहले संयम करें। और दूसरा भगवान ने कहा कि वैराग्य, तो इसका उत्तर मुझे रामायण में मिला है कि वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान दिया है और बताया है कि धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। विरक्ति कैसे आती है? धर्म ते विरति। जो धर्म पूर्वक जीवन जीता है, जो व्यक्ति धर्म पूर्वक जीवन जीता है, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक घर परिवार चला रहा है, संसार चला रहा है और वह अपने पति का धर्म, पिता का धर्म, हाँ, इन सब चीजों को ठीक से निभा रहा है, किसी भी चीज में बिना आसक्ति किए हुए, तो वह हुआ धर्म पूर्वक जीवन जीना। यदि वह इस तरह का जीवन जीता है बिना आसक्ति किए हुए, दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो वह व्यक्ति वैराग को प्राप्त होगा। धर्म ते विरति, धर्म पूर्वक जीवन जीने से विरक्ति आती है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान। और फिर जिसको विरक्ति आती है उसको ऑटोमेटिक जो है भगवान से योग हो जाता है, और जैसे ही भगवान से योग होता है उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जोग ते ज्ञान। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और ज्ञान जो है वह मनुष्य को मोक्ष का कैंडिडेट बना देता है। ऐसा वेदों में लिखा है। भगवान वेद को ही आगे करके बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, वेद बोल रहा है। क्योंकि मानव रूप में थे तो भगवान कोई चीज थोपते नहीं थे, वो वेदों को प्रमाण दे के बता रहे हैं कि वेदों को प्रमाण मानकर धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और इसके आगे भगवान एक चीज और बोले, जाति बेगी द्रवों भाई सोमय भगति भगत सुखदाई। और बोले कि योग करने के लिए भगवान बोले कि ये सब तो करना ही पड़ता है, लेकिन
सबसे ज्यादा मैं किसी चीज से प्रसन्न होता हूं तो वह है भक्ति। भक्ति करो तो किसी चीज को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और सब पाथ, कर्म का पाथ, ज्ञान का पाथ, योग का पाथ बहुत कठिन है, लेकिन भक्ति करो तो सब सिद्ध हो जाएगा। अब अगले श्लोक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्लोक संख्या 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अब रामसुख दास द्वारा ट्रांसलेशन किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। भगवान कहते हैं, जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले वश्य आत्मा, मतलब आत्मा को वश में रखने वाले को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान पहले श्लोक में तो सॉल्यूशन बता दिए कि किस तरह से योग प्राप्त होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य करना पड़ेगा, ये दो चीज। और आगे बता रहे हैं कि ऐसा जो करेगा और जो अपने मन को वश में रखेगा, रख सकेगा, वह इस योग को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके वश में नहीं है, उसके लिए यह योग की प्राप्ति बहुत कठिन है। लेकिन जो मनुष्य उपाय पूर्वक, उपायतः भगवान बोले हैं, जो मनुष्य उपाय पूर्वक अपने मन को वश में रखकर क्रियाओं को करेगा तो उसके लिए योग संभव है, वह योग को प्राप्त कर सकता है। भगवान ऐसा मत बता रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली बार एक और भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों के संवाद के प्रश्न उत्तर हम लोग लेंगे। लेकिन अब मैं आपसे विदा लेता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।